चलिए आज किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को समझते हैं एक सफर की तरह। और इस पूरे सफर में हम एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के नजरिए से हर कदम को देखेंगे, जिनका काम ही मरीज और उनके परिवार के साथ चलना होता है। जब किसी को पता चलता है कि उनकी किडनी फेल हो गई है तो ये सुनना बहुत बहुत मुश्किल होता है। अचानक से डायलिसिस, कंपैटिबिलिटी, वेटिंग लिस्ट जैसे शब्द जिंदगी में आ जाते हैं। उलझन होती है, डर लगता है, और ये सब महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बीच ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उम्मीद है, एक रास्ता है। ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया एक नई जिंदगी की तरफ एक कदम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है। हर मोड़ पर मदद के लिए एक पूरी टीम होती है। तो यह सफर शुरू कहां से होता है? इसका पहला कदम है इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन का दौर। यहां हमारा मकसद सिर्फ एक किडनी ढूंढना नहीं, बल्कि मरीज के शरीर के लिए बिल्कुल सही मैच खोजना है। यहीं से सारी तैयारी शुरू होती है। तो एक सही मैच के लिए हम 3 खास चीजें देखते हैं। सबसे पहले ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, ये तो पहली शर्त है। फिर आता है टिश्यू टाइपिंग, जिसे HLA भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि शरीर नए ऑर्गन को कितनी आसानी से अपनाएगा। और आखिर में क्रॉस मैचिंग, ये एक फाइनल चेक है जो पक्का करता है कि शरीर उस किडनी को रिजेक्ट तो नहीं करेगा। और इन सब के बीच में आता है एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का रोल। हमारा काम क्या है? हम डॉक्टर्स, लैब और मरीज के परिवार के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। मतलब हर छोटी बड़ी जानकारी सही जगह पहुंचे और हर काम सही तरीके से हो, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक बार जब मैच की बात समझ आ जाती है तो अगला सवाल उठता है, किडनी मिलेगी कहां से? इसके 2 मुख्य रास्ते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही अपने आप में मॉडर्न साइंस का एक चमत्कार हैं। पहला है लिविंग डोनर, यानी जीवित दाता। ये अक्सर परिवार का कोई सदस्य या कोई करीबी दोस्त होता है। ये रास्ता आमतौर पर सबसे तेज होता है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। दूसरा रास्ता है डिसीज्ड डोनर का। इसके लिए एक नेशनल रजिस्ट्री में नाम दर्ज होता है और फिर सही मैच का इंतजार करना पड़ता है। अब कानूनी कागजात और एथिक्स कमेटी जैसे शब्द सुनकर थोड़ी घबराहट हो सकती है ना, पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इन सारी मुश्किल लगने वाली चीज़ों में रास्ता दिखाना और मदद करना, ये भी कोऑर्डिनेटर का ही काम है। आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्जरी हो जाना, ये तो बस एक पड़ाव है। असली मंजिल तो इसके बाद शुरू होती है। एक नई नॉर्मल जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो पहले की तरह बंधनों में ना हो। जरा सोचिए, ट्रांसप्लांट से पहले की जिंदगी कैसी होती है? हफ्ते में कई बार घंटों तक डायलिसिस मशीन से बंधे रहना, ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी थका देता है। और एक कामयाब ट्रांसप्लांट के बाद वो घंटे हो जाते हैं ज़ीरो। डायलिसिस के वो लंबे सेशन खत्म, खाने पीने पर लगी वो सख्त पाबंदियां खत्म। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये वो आज़ादी है जो कहीं खो गई थी, उसका वापस मिलना है। लेकिन हाँ, इस नई आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक जिंदगी भर का कमिटमेंट। अपनी एंटी रिजेक्शन दवाएं रोज बिल्कुल टाइम पर लेना। इसमें कोई ढील नहीं, कोई समझौता नहीं हो सकता। ये इस नई जिंदगी की सबसे जरूरी शर्त है। और हमारा काम सिर्फ सर्जरी तक ही नहीं है, उसके बाद भी हम साथ रहते हैं। रिकवरी कैसी चल रही है इस पे नजर रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि वो नई किडनी सालों साल हेल्दी रहे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि इस सफर में कोई भी अकेला नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, ये तो जिंदगी का दूसरा मौका है, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। तो कोई भी मरीज या उनका परिवार अगर इस रास्ते पर पहला कदम रख रहा है, तो बस एक बात याद रखें, आपके पीछे डॉक्टर्स, नर्सेस और कोऑर्डिनेटर्स की एक पूरी टीम खड़ी है, हर कदम पर आपका साथ देने के लिए। और जाते जाते हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, एक ऐसा सवाल जो उम्मीद से भरा है और बहुत पर्सनल भी, कि जिंदगी का दूसरा मौका आखिर दिखता कैसा है।